जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अ, हमारा देश आज़ाद होने के बाद से 2021 में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आज तक कम्प्लीटली रूप से कितने मुख्य न्यायाधीश बने और भारत में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका लोगो किस प्रकार से है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, पूरा जानने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूकेएसएससी या गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी अत्यधिक मात्रा में आपको मददगार साबित होगा और टॉपिक पूरा सा रिलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ज़्यादा टाइम न लेंगे, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या अभी कितनी है, 34 है, जिसमें 33 + 1 होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 जो थर्ड होते हैं 33 जिसे कहा जाता है वो क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह है इस प्रकार के इसका लोगो बना हुआ है, जो अशोक चिन्ह है। इसके अंतर्गत पे 24 तिलियाँ यहाँ पर बनी होती है। नीचे क्या है, अशोक चिन्ह हो गया, जिससे अशोक चिन्ह में 4 शेर, एक बैल तथा एक घोड़ा होता है और नीचे क्या होना, अशोक चिन्ह यहाँ पर बना होता है। और नीचे क्या लिखा होता है, देखिए, ये तो धर्मस्ततो जय लिखा होता है। ठीक है, अशोक चक्र के अंतर्गत पर जो 24 तिलियाँ हैं, 24 तिल्ली अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करता है, जो क्या क्या होते हैं, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, प्रभुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, सहकारिता, न्याय, नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, ईटीसी। ठीक है, कुछ छूट गया होगा तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, इतने खास तौर पर हो गया, उतना आप जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, नाम मैंने बता दिए, इतने ठीक है। और उसके बाद में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, हाईकोर्ट तो अपने राज्य के अंतर्गत पे, आप जिस राज्य से बिलोंग करने वाले अपने राज्य के अंतर्गत पे स्थित होता है। अगर राज्य संबंधी जो भी फैसला लेना होता है उसका सही निर्णय नहीं ले पाने के बाद में वो कहाँ पर पहुंच जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पे पहुंच जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पे जैसे मैंने कहा कि 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसके अंतर्गत पे 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत पे होते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों के अंतर्गत पे होते हैं, लेकिन एग्जाम में अन्य जो न्यायाधीश बनते हैं उनके नामों को जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके अंतर्गत पे क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उन्हीं का नाम जानना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हाल ही में क्या कर दिया गया, 2021 में नए 48वें सीजीआई चीफ जस्टिस जिसको कहा जाता है जस्टिस NB रमन को चुना गया। ठीक है, 48वें नंबर की अभी देखिए 23 अप्रैल 2021 को जो जस्टिस बोबड़े जी हैं वो रिटायर हो जाएंगे 23 अप्रैल 2021 के बाद में। तो फिर क्या चुने जाएंगे, नए जस्टिस NB रमन चुने जाएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर अब मैं बता देता हूं कि जो ये चीफ ऑफ जस्टिस होता है इनके लिए इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति के लिए न कोई इलेक्शन होता है, न कोई प्रक्रिया होती है। जो अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या होते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं और वही क्या करते हैं, जो उन्हीं के अंतर्गत पर जो 33 जो है उन्हीं के अंतर्गत से एक नाम रिलेट कर लेते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, और वो क्या हो जाता है, अगले उनके रिटायरमेंट के बाद में नए चीफ ऑफ जस्टिस चुने जाते हैं, जिनको शॉर्ट में CJI कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में वही इसी नियुक्ति के अनुसार पे जस्टिस जो बोबड़े हैं 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, नए नाम को चुना है, जिनका नाम क्या है, जस्टिस NV रमन जी को चुना है, जो 48वें नंबर के क्या रहेंगे, CJI रहेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। भारत में अभी तक कितने बन गए, 47 बन गए, लेकिन 48 क्या बनना है अभी, अब इसके बाद में बन जाएगा। ठीक है, 23 अप्रैल 2021 के बाद में जो कौन होंगे, 48वें नंबर के जस्टिस NB रमन जी होंगे। ठीक है, इतना आप जान गए होंगे। अब नाम जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है, भारत के अंतर्गत पर जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पर मुख्य न्यायाधीश कब से इलेक्ट होने शुरू कर दिए गए थे। ये देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक रहे थे, लगभग 649 दिन का। भारत के स्वतंत्र जिसे कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के हैं जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, SJ कनियाजी थे। ठीक है, कौन थे, SJ कनियाजी थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब से लेकर 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। और इनका जो कार्यकाल था कितने दिन रहा था, 649 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आगे जान लेते हैं सेकंड नंबर के कौन रहे थे इसके अंतर्गत पर रहे। तो देखिए इसके अंतर्गत पे क्या होता है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पर मुख्य न्यायाधीश होता है उनको जो इलेक्ट करने की जो चुना जाता है, शपथ ग्रहण किया जाता है, तो किसकी आज्ञा के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति की आज्ञा के द्वारा किया जाता है। उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल के समय पर भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल के अंतर्गत पे कौन कौन जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर तक टोटल है, और जैसे कि नंबर के AP शास्त्री हो गए, मेहरचंद महाजन हो गया, और VK मुखरिजा हो गया, और SR दास हो गया, और छठे नंबर के कौन हो गए, PV सिन्हा जी हो गए। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल के अंतर्गत में जब राष्ट्रपति थे इतने कौन क्या रहे थे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, इनके कार्यकाल के अंतर्गत पर आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर का। इतना इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको कोई आगे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इतना ही इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 7वें नंबर की बात करें, ये देखिए उसके बाद में थे S राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे, तो S राधाकृष्णन के राष्ट्रपति के काल तक लगभग 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, VV गजेंद्र गढ़कर और AK सरकार, और 9वें नंबर के हो गए KS राव, और 10वें नंबर के कौन हो गए, KN वांचू हो गए। ये किस उस समय राष्ट्रपति कौन थे? S राधाकृष्णन थे। उनके कार्यकाल के अंतर्गत पर मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? VV गजेंद्र गढ़कर, और 8वें नंबर के AK सरकार हो गए, 9वें नंबर के कौन हो गए, KS राव हो गए, और 10वें नंबर के कौन हो गए, KN वांचू हो गए। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हैं 11वें नंबर से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति के काल के अंतर्गत पे केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कौन थे, जिनका नाम है M हिदायतुल्लाह। ठीक है, M हिदायतुल्लाह थे। और ये देखिए एक काफ़ी रिलेट हो जाता है। ठीक है, 11वें नंबर की जो बात करें तो उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन थे? M हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में PV गिरी जब राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल के अंतर्गत पे, ये देखिए PV गिरी जी हो गए जब राष्ट्रपति थे, इनके कार्यकाल के अंतर्गत में 12वें से लेकर कितना हो गया यहाँ पर 14 तक। ठीक है, नाम क्या है इनका? JC शाह हो गया, जो कौन से हो गए? 12वें नंबर के JC शाह हो गए, और 13वें नंबर के कौन हो गए? SM सीकरी हो गया, और 14वें नंबर की बात करें तो कौन हो गया? AN रे। ठीक है, उस समय कौन थे? PV गिरी जी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनके कार्यकाल के अंतर्गत पे 3 जो मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे थे, JC शाह हो गया, MS सीकरी हो गया, और कौन हो गए? AN रे हो गए। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के जो थे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल के दौरान, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जिसे कह सकते हैं, 15वें नंबर के जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग थे। ठीक है, कौन थे? मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग जी थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के दौरान ये देखिए उनके कार्यकाल के दौरान 16वें नंबर के जो हो गए YB चंद्रचूड़ कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 16 नंबर के थे YB चंद्रचूड़, काफ़ी चर्चाओं में रहते थे। और कौन रहे? YB चंद्रचूड़। ठीक, 17 नंबर की आगे की बात करें तो उसके बारे में है जेल सिंह। जेल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति थे, इनके कार्यकाल के दौरान 2 रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो थे PN भगवती, और दूसरे कौन हो गए? RS पाठक। ठीक है, PN भगवती हो गए। 18वें नंबर की बात करें तो RS पाठक 2 मुख्य क्या थे उस टाइम पे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है रामास्वामी वेंकटरमण के कार्यकाल के दौरान। रामास्वामी वेंकटरमण के कार्यकाल के दौरान की बात करें तो यहाँ से लेकर 19 से लेकर कितने हैं यहाँ पर 23 के आसपास में। सबसे पहले कौन थे? 19वें नंबर की बात करें तो ES वेंकट मैया हो गए, और 20वें नंबर की बात करें तो कौन हो गए? S मुखर्जी हो गए, और 21वें नंबर के कौन थे? रंगनाथ मिश्र हो गए, और 22वें नंबर की बात करें तो KN सिंह हो गए, और 23वें नंबर की बात करें तो MH कनिका हो गए। ये इनके कार्यकाल के, ये किसके कार्यकाल के अंतर्गत में थे? रामास्वामी वेंकटरमण राष्ट्रपति के शासनकाल के अंतर्गत पे का शासन था। ठीक है, ये क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल के अंतर्गत पे कौन कौन थे यहाँ पर? देखिए 24 से लेकर कितना हो गया 27 के अंतर्गत पे LM शर्मा जी हो गए, और उसके बाद 25वें नंबर के थे MN वेंकट चलैया हो गए, और उसके बाद में 26 नंबर की बात करें तो AM अहमदी हो गया, और उसके बाद में 27वें नंबर की बात करें तो कौन थे? JS वर्मा जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल के अंतर्गत पे। ठीक,
और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर का जो है 28वें नंबर की बात करें तो 28वें नंबर से लेकर कहाँ पर तक है, 31 तक नंबर के हैं। उस टाइम पे कौन थे, KR नारायण राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल के अंतर्गत पे कौन कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, MM पुंछी हो गया। फिर उसके बाद में 29वें नंबर की बात करें तो AS आनंद हो गया। और 30वें नंबर की बात करें तो SP भरूचा हो गया। और अगर 31 नंबर की बात करें तो कौन थे, BN कृपाल जी हो गए। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण जी थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 से जान लेते हैं। 32 के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, इनके कार्यकाल के अंतर्गत पे कौन कौन थे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल के अंतर्गत पर 37 तक है कंप्लीट रूप से। ये देखिए APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल से लेकर कितने रहते हैं यहाँ पर, 37 तक। ठीक है, सबसे पहले कौन थे इनके अंतर्गत पे, GV पटनायक हो गया। 33वें नंबर की बात करें तो VN खरे हो गया। और 34वें नंबर की बात करें तो राजेंद्र बाबू हो गया। और 35वें नंबर की बात करें तो R सिंह लहोटी हो गए। ठीक है, और 36वें नंबर की बात करें तो कौन थे, YK सभरवाल हो गया। और 27वें नंबर की बात करें तो कौन थे, KG बालकृष्णन। ठीक है, कौन थे उस टाइम पर, राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल के अंतर्गत पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है प्रतिभा पाटिल जी के कार्यकाल के अंतर्गत पर। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी के कार्यकाल के अंतर्गत की बात करें तो कौन रहे थे यहाँ पर, SH कापड़िया। ठीक है, कौन है, 38वें नंबर की बात करें तो SS कापड़िया जी हो गए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। 38वें नंबर के थे और किनके कार्यकाल के अंतर्गत है, प्रतिभा देवी पाटिल जी के कार्यकाल के अंतर्गत है। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसी के अंतर्गत की बात करें तो अब उसके बाद में अब कौन हो गए, प्रणब मुखर्जी। ठीक, प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के अंतर्गत की बात करते हैं। ये देखिए प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 39 से लेकर कितना हो गया, 44 तक देख लेते हैं कौन कौन थे। अल्तमास कबीर हो गए। 39 नंबर की बात करें तो 40वें नंबर की बात करें तो P सत्स्योम हो गया। और 41 की बात करें तो कौन हो गया, राजेंद्र मल लोढ़ा हो गया। और 42वें नंबर की बात करें तो कौन हो गया, HL दत्तू हो गए। ठीक है, 43वें नंबर की बात करें तो कौन हो गया, TS ठाकुर हो गया। और 44वें नंबर की बात करें तो कौन हो गया, जगदीश सिंह खेहड़ हो गए। ठीक है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये थे। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते उसके बाद रामनाथ कोविंद जी की बात करते हैं, जो हाल ही में क्या है, भारत के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद जी के अंतर्गत की बात करें तो कौन कौन रहे इसके अंतर्गत पे, सबसे पहले थे दीपक मिश्रा जी हो गए। और 46वें नंबर की बात करें तो कौन हो गए यहाँ पे, रंजन गोगोई हो गया। और 47वें नंबर की बात करें तो जो शरद अरविंद बोबड़े जी हो गए। 18 नवंबर 2019 से इनका कार्यकाल चला। अब इनका कार्यकाल है अभी पदावधि पर ही है। इनका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो जाएगा। अगर इन्हीं के अंतर्गत पर 48 नंबर की बात करें तो अब कौन बनने वाले हैं, जस्टिस NB रमन जी बनने वाले। कौन है, जस्टिस NB रमन जी क्या होंगे, 48वें नंबर के CJI होंगे। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने ही एग्जामिनर इसके अंतर्गत से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्गत पर पूछ लिया, अगर उनके कार्यकाल के बारे में जान लिया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए। और आपका टारगेट कंप्लीट रूप से वीडियो के साथ में यही होना चाहिए कि आप उसी के साथ में ही पूरा याद करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।